हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं नर्सिंग केयर प्लान मलेरिया पर। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लेना। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो सबसे पहले नर्सिंग केयर प्लान में क्या लिखना होता है, आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखना होता है पेशेंट का, जिसमें क्या लिखना होता है, नेम, एज, सेक्स, फादर नेम, रिलीजन, डेट ऑफ एडमिशन, बेड नंबर, ऑक्यूपेशन ऑफ फादर और रजिस्ट्रेशन नंबर और डायग्नोसिस। ठीक। अब उसके बाद लिखना होता है प्रेजेंट कंप्लेंट। प्रेजेंट कंप्लेंट क्या है, इसके पहले हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो, या फिर डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि प्रेजेंट कंप्लेंट। कंप्लेंट की स्पेलिंग सही कर लेना, COMPLAIN। तो सबसे पहले क्या कंप्लेंट हुई कि उसको फीवर है 5 डेज से, डायरिया है 2 दिनों से, ठीक, फीड नहीं कर पा रहा है प्रॉपर्ली और सीजर जैसा कुछ हो रहा है। फिर प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लिखनी है उसकी, जो भी अपन ने ऊपर बताया कि क्या चल रहा है, और फिर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लिखनी है। फिर ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लिखनी है, जिसमें मदर की हिस्ट्री लिखनी होती है, एंटीनेटल हिस्ट्री। ठीक है, तो ये है एंटीनेटल हिस्ट्री। उसके बाद लिखनी है इंटरनेटल हिस्ट्री, ठीक, जब डिलीवरी हुई थी उसके टाइम की जो हिस्ट्री होती है वो। फिर लिखनी है नेटल हिस्ट्री एंड कंडीशन ऑफ द बेबी एट बर्थ। बर्थ पर क्या कंडीशन थी बेबी की। ठीक है, ये है। आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लेना अगर क्लियर नज़र नहीं आ रहा है तो, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पॉज करके वीडियो को। उसके बाद लिखना होता है पोस्ट नेटल हिस्ट्री, ठीक, पैदा होने के बाद उसको क्या क्या हुई। फिर डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड, फिर उसका डेवलपमेंट लिखना है, बुक के अकॉर्डिंग क्या है और पेशेंट के अकॉर्डिंग क्या है। ठीक है, फिर लिखना है फैमिली हिस्ट्री, जिसमें हम लिखेंगे एज, मदर की एज, ऑक्यूपेशन वगैरह वगैरह, ये सब कुछ लिखते हैं। ये हम चार्ट के थ्रू भी बना सकते हैं, जैसा हर एनसीपी में बनाया। अगर आपको चार्ट के थ्रू बनानी है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं एनसीपी की, जिसमें मैंने चार्ट के थ्रू बनाई हुई है। फिर उसके बाद फैमिली ट्री बनाना होता है, ये देखिए इसमें चार्ट भी है नीचे। फिर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लिखना होता है फैमिली का, जिसमें फैमिली इनकम आती है, हाउस आता है, ऑक्यूपेशन आती है, एनुअल इनकम होती है, हाउसिंग किस तरह का है, पक्का है, कच्चा है, वाटर कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ लिखना होता है। फिर पर्सनल हिस्ट्री लिखनी, स्लीप एंड रेस्ट की, बाउल एंड ब्लैडर हैबिट्स क्या है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, उसके हैबिट्स क्या है, कोई एलर्जी तो नहीं है, ये लिखना होता है। फिर है अगर ये बच्चे में डिसीज़ है तो फिर उसको इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री लिखनी होती है। ये जो हम देख रहे हैं मलेरिया, ये पीडियाट्रिक का है मलेरिया। अगर एडल्ट को हुआ तो उसकी अलग बनेगी एनसीपी, ये बच्चों के लिए। ठीक है, फिर उसमें कौन सी वैक्सीन दी, कितनी वीक पर दी। फिर हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जनरल कंडीशन देखते हैं चाइल्ड की। उसके बाद वाइटल साइंस, अगर कोई रिमार्क है तो वो डालना है, रिमार्क बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है तो। ठीक, उसके बाद देखते हैं एंथ्रोपोमेट्री ऑफ चाइल्ड, कि उसका वेट, हाइट कैसा है और उसका हेड सर्कमफेरेंस का है। फिर एग्जामिनेशन करेंगे हेड का, नेक का और फेस का। ठीक है, उसके बाद करेंगे एग्जामिनेशन आइज़ का, ईयर का, नोज़ का और चिन का। फिर एग्जामिनेशन करेंगे माउथ का एंड थ्रोट का। फिर एग्जामिनेशन करेंगे नेक का। फिर एग्जामिनेशन करेंगे स्किन का एंड नेल का। नेक्स्ट है चेस्ट का। फिर नेक्स्ट है एब्डोमेन का। फिर अपर एक्सट्रीमिटीज़ का। फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का। फिर जेनिटेलिया पार्ट का। ठीक है, अगर पेशेंट मेल है तो पेनिस का, अगर फीमेल है तो वेजाइना वाले पार्ट का। ठीक, फिर है सिस्टमिक एग्जामिनेशन, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, इन सब का एग्जामिनेशन करना होता है। फिर है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या उसको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं हमें।
फिर हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, पूरी ब्लड सैंपल वगैरह लेके कुछ टेस्ट करवाने हैं, हीमोग्लोबिन का, टीएलसी का, न्यूट्रोफिल, लिम्फोफिल्स, मोनोसाइट, बेसोफिल्स, आरबीसी, ठीक है, यूरिया, प्लेटलेट्स काउंट, सीरम क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, ये सारे टेस्ट हमें एक ही टेस्ट से पता चल जाते हैं, या कभी कभार 2-3 भी करने पड़ते हैं। फिर हम क्या ट्रीटमेंट देंगे अकॉर्डिंग टू लैब इन्वेस्टिगेशन, कौन सा ड्रग देने हैं, किस डोज में देने हैं, वो क्या काम करते हैं, ठीक है, ये लिखने हैं। तो ये कुछ है मेडिसिन। उसके बाद है नर्सिंग प्रोसेस। अब नर्सिंग प्रोसेस क्या है, असेसमेंट करना है हमारा काम सबसे पहले पेशेंट को, ठीक है, और फिर नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें उसकी सही करनी है, या किस किस चीज़ों से उसे बचाना है या रिकवर करना है। फिर लास्ट में हम बनाएंगे नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान के अंदर सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो होता है सब्जेक्टिव डाटा। तो सब्जेक्टिव डाटा में हमें लिखना होता है जो पेशेंट हमें बताता है। पेशेंट छोटा है तो कौन बताएगा, उसके पेरेंट्स बताएंगे। फिर हमें ऑब्जर्व करना है अकॉर्डिंग टू जो भी सब्जेक्टिव डाटा है उसके हिसाब से। फिर हमें नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना होता है, फिर हमें गोल लिखना होता है, फिर इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन। रेशनल लिखो तो भी ज़रूरी नहीं है, ना भी लिखो तो भी चलता है, डायरेक्ट एवेल्यूएशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला नर्सिंग केयर प्लान हो गया हमारा। दूसरा है ये, ठीक, कि बच्चा बहुत रोता है, क्यों, क्योंकि न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है उसका वो लो है, तो उसे हमें मेंटेन करना है वापस। देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए। उसके बाद असेसमेंट करना है, तीसरा कि उसको फीवर है तो उसका फीवर कम करना है, ठीक। फिर चौथा है कि उसको डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में, क्योंकि शायद हो सकता है उसको इन्फेक्शन हो, तो हमें सेकेंडरी इन्फेक्शन से उसे बचाना है या कॉम्प्लिकेशन होने से बचाना है। तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ गोल लिखेंगे, फिर इंटरवेंशन करेंगे और फिर उसी को इवेल्युएट करेंगे। फिर लास्ट में हमें लिखना होता है हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड टू डिसीज़, ठीक है। जैसे बच्चे को गर्म रखना है, ओरल फीडिंग देनी है, जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है उसे क्लीन रखना है, विजिटर्स है उनको कम भेजना है, कम मिलने देना है, जब भी टच करना है बच्चे को तो वॉश करना है हैंड्स को, ताकि हम इन्फेक्शन से बचाया जा सके। तो ये कुछ हेल्थ एजुकेशन है, ये लिखनी है। बिब्लियोग्राफी वैसे देखा जाए तो अपन रेफरेंस भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, कि हमने ये कंटेंट कहाँ से ली, तो डायरेक्ट बिब्लियोग्राफी की जगह हम वेब रेफरेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमने लिया है वो पद्मजा, एक बुक आती है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की, जेपी ब्रदर्स मेडिकल पब्लिशर्स की। तो ये थी हमारी नर्सिंग केयर प्लान मलेरिया पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मैं ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन करके वहाँ मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।